अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। और दोस्तों, नौजवान साथियों, बड़ा अफसोस हो रहा है। और साहब, मैं हाजी रियासत बड़ा अफसोस के साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त। इसलिए बना रहा हूँ कि भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस वक्त ये स्टाम्प किए जाते हैं कि सरकार सब बड़े दल्ले हो गए बेचने वाले ज़मीनें, और जो स्टाम्प करा रहे हैं वो स्टाम्प की जांच पड़ताल नहीं करते, क्योंकि हल्द्वानी में ज़्यादातर स्टाम्पों पे ही घर हैं। तो स्टाम्प देते हुए ये नहीं पूछा जाता कि भाई कौन सी ज़मीन का स्टाम्प हो रहा। फिर समझो बात, पहले उसमें स्टाम्प कराए गए, उसके बाद क्या मैं उसमें ज़मीनों में लोग रहने लगे और वहाँ पे पानी भी दिया गया, और क्या मैं सरकारी महकमों से क्या मैं उसमें फिर बिजली भी दी गई। तो उस वक्त ये अतिक्रमण हटाने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? और फिर सारे अधिकारी आज निकल के आते हैं, इंस्पेक्टर भी, पुलिस भी, दीवान भी, और जो भी नगर निगम के लोग होते हैं सारे आज दिखाई देंगे हैं। सरकार ने तलब किया तो सब हड़बड़ी मच गई। भाई उस वक्त कहाँ चली जाती है सरकार जिस टाइम स्टाम्प गरीब खरीद के लाता है, उस ज़मीन को ख़रीदता है और कुछ भी जांच पड़ताल नहीं होती। भाई यह ज़मीन खरीदी कहाँ है आपने? इस तरीके से एक भी रजिस्ट्री आप दिखा दें, कोई डाटा होगा, कोई गाटा होगा, कहीं का गाटा होगा, कहीं का संख्या नंबर होगा, पता ही नहीं है। कुछ भी चेक नहीं होती, रजिस्ट्री एक भी चेक नहीं होती, और वहीं से बैठे बैठे लिख देते हैं कि साहब हो गई तुम्हारी ज़मीन। वो कौन सा तरीका है भाई? ये सरकार कौन से इन अधिकारियों को किस हैसियत से क्या मैं सैलरी दे रही है? मेरी समझ नहीं आ रही है। वही नगर निगम वाले भी, बिजली वाले भी चली गई, पानी भी चला गया, वहाँ स्कूल भी बन गए, मंदिर भी बन गए, मस्जिद भी बन गए, सारे कुछ हो गए। बब्बड़ से मस्जिदें भी बन रही हैं, सब काम हो रहे हैं। 70 साल पुराने आदमी की अगर आज अतिक्रमण हटाएंगे तो भाई दुख तो होगा, तकलीफ़ तो होगी, लेकिन सरकार को इसका इंतज़ाम करना चाहिए कहीं से कहीं कि उनको छोटा से छोटा कोई मकान दिया जाए, या फिर उनको टाइम दिया जाता। सर्दी का वक्त है, बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, कम से कम इंसानियत के बतौर तो देखें ये चीज़। क्या इंसानियत इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है? सब कुछ पैसा हो गया, सब कुछ नाम हो गया लोगों के लिए। मौत नहीं आनी किसी को, मरना नहीं है किसी को। ये उस वक्त अधिकारी कहाँ चले जाते हैं भाई? मेरी समझ नहीं आ रही है भाई। अरे यार, मुझे मार दो, मर जाऊँगा, कोई मसला नहीं है यार, गम तो नहीं होगा कम से कम इस दुनिया में रह के। ये हो क्या रहा है? सरकार का तो दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, कोसादगा होना चाहिए कि चलो गरीबों ने बना लिए मकान, तो आइंदा भाई आगे को क्या मैं हदबंदी कर दी जाए कि रेलवे की ज़मीन में भाई घर ना बनाए। जिस वक्त बनते हैं वो अधिकारी कहाँ चले जाते हैं? उनको नौकरियाँ और सैलरियाँ कौन दे रहा है? मेरी ये समझ में नहीं आ रही है। मेरे दोस्तों, मुरादाबाद में भातू कॉलोनी बनी हुई है, पूरी रेलवे में बनी हुई है। क्यों? कि वो गैर मुस्लिमों की है, नहीं हटाई जाएगी। मेरे भाई ये देखो ज़रा, ये सरकार जो है इसमें भी पॉलिटिक्स खेलती है कि देखो भाई, तुम्हें आज़ादी है और मुसलमानों के घर तोड़े जाए। भाई साहब, आज बुरा तो लगेगा, सच्चाई कह रहा हूँ मैं आज। अगर अतिक्रमण हटाना है तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी का भी हो, हटाओ, कोई मसला नहीं है। और हटाने से पहले ये भी देखो कि ये बन क्यों रहे हैं। पहले बनाना रोको भाई। सरकार या अधिकारी उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जिस वक्त बन रहे होते हैं। और एक दिन में ये काम नहीं होता कि ये घोंसला भी चिड़िया बनाती है, तो कम से कम कई हफ्तों में चिड़िया घोंसला बनाती है। एक इंसानियत के बतौर कह रहा हूँ मैं ये बात। इंसान तो ईंट भी ला रहा, पत्थर भी ला रहा, सब कुछ वहाँ लगा रहा है, तो अधिकारी कहाँ चले जाते हैं उस वक्त? क्यों? कि पैसे गांधी जी लेके ख़त्म हो जाती हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, बोले दिखता ही नहीं अधिकारियों को। ये क्या हो रहा है? बड़ी अफसोस की बात है यार। अरे किसी घोंसला चिड़िया का भी अगर आप उजाड़ोगे तो वो भी ची 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 चै करेगी। आज अगर ये क्या मैं इनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अगर वो सड़कों पर आएंगे तो उनके डंडे मारेंगे, आप लाठियाँ मारेंगे, उन पर गोलियाँ चलेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। वो पब्लिक फिर परेशान हो जाएगी, वागी हो जाएगी, उसको कहेंगे क्या मैं देशद्रोही है साहब? ये देशद्रोही है साहब? अरे एक चिड़िया का घोंसला जंगल में बगैर इजाज़त बनाती है किसी के, अगर तुम उसके चिड़िया का घोंसला तोड़ने तो जाइए ज़रा। साहब योगी आदित्यनाथ साहब और नरेंद्र मोदी साहब, ज़रा एक चिड़िया का घोंसला तोड़वाएं आप, तब वो चिड़िया कैसे चीखेगी देखना ज़रा। अब सोच और देखना, समझना कि यार कितनी तकलीफ़ होती है यार किसी का घर तोड़ने पर। एक बंदे का घर टूटे और उसके सर पे छत न रहे, उसके तो ज़मीन ही खसक जाएगी नीचे से। यार कितना अफसोस वाली बात है। कहाँ है ये? कौन सी सरकार है? कैसी सरकार चला रहे हैं आप? बड़ा अफसोस वाली बात है भाई, समझ नहीं आ रही। जय हिंद।